भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार से आज मुलाकात की हमारी सिटी चैनल टीम ने। देखिए ये रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार। इस समय हमारे साथ एक नई शख्सियत मौजूद हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार। सिकरवार साहब, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सिकरवार साहब, जब आप अध्यक्ष बने थे तब बीजेपी विपक्ष में थी और अब पक्ष में आ गई है और इसके साथ ही बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। यहाँ गुना में बीजेपी का जो ग्रुप है वो सिंधिया ग्रुप के साथ डबल हो गया है। तो कैसे इतनी बड़ी टीम को संभालना कितनी बड़ी बात है? क्योंकि मैं जब बना था तो विपक्ष था भाजपा में और हमने काफ़ी संघर्ष किया और उसी समय हमारे सामने घोषणा होने के बाद 3 महीने बाद चुनाव आ गए लोकसभा के। तो हमने नए सिरे से लोकसभा में काम किया, सभी लोगों का मुझे साथ मिला। बहुत अच्छी टीम में नए पुराने कार्यकर्ताओं का समावेश करके हमने बहुत अच्छा मैनेज करके लोकसभा का चुनाव जीता। अब चूँकि हमारे पास इस क्षेत्र में 2 ही मांग उठती थी। हम जब भी कहीं जाते थे हमारे तरफ से शिवराज सिंह चौहान जी और कांग्रेस की तरफ से सिंधिया जी। चूँकि इस क्षेत्र में सिंधिया जी का ही प्रभाव था, हम जहाँ भी जाते थे तो हमको सिंधिया जी के लोग मिलते थे। आज वो हमारे साथ आ गए तो दोनों की मिलकर ताकत, ऐसा लगता है कि हमको सामने विपक्ष दिखता ही नहीं है और बहुत मैनेज करके हम सबकी हमारी दोस्ती है। हमारी कई समन्वय की बैठकें हो चुकी, बूथ स्तर तक हमने समन्वय बनाने का प्रयास कर लिया। हमारा सेक्टर पे काम चल रहा है, सेक्टर के बाद में हमने ग्राम केंद्र 41 उन पे काम चल रहा है। मतदान केंद्र का सत्यापन का हमारा काम लगभग पूर्ण होने की ओर है। ये अभी वर्तमान में हमारा काम चल रहा है। ये सिंधिया जी की जो टीम है, आप जैसा कि बता रहे हैं, और आपकी टीम है उसमें समन्वय हो चुका है, तो टीम की जो वर्किंग है वो क्यों ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रही है अभी? देखिए, चूँकि क्या था, अभी हमारे 14 तारीख तक हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमसे कहा था कि आप कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। इस बार पहली बार इतिहास में हुआ कि 15 अगस्त का कार्यक्रम भी बहुत संक्षिप्त में हुआ है, ये सभी ने देखा। तो हम चूँकि सरकार में सरकार के कई जो निर्णय होते हैं उनका पालन करना पड़ता है, तो वो हमने पालन किया। और जैसे हमको जो करना है, मीटिंग, छोटी मीटिंग करना है, जो हमको निर्देशों के पालन करते हुए करना है, वो सब हम कर रहे हैं। आपकी पार्टी से भी नेता लोग असंतुष्ट हो गए हैं, केएल जी चले गए हैं बीजेपी से, तो वो आप असंतुष्ट तो आपके यहाँ भी हैं लोग? देखिए, केएल जी के विषय में मैंने पहले भी बताया था, आप समाचार पत्रों में भी छपा था। वो हमारे बागी होकर चुनाव लड़े थे विधानसभा का, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, पार्टी उनको बाहर कर दिया था। जब वो पार्टी से बाहर थे, इसके बाद हमने बहुत अच्छा चुनाव लोकसभा का लड़ा उनकी अनुपस्थिति में और उनके जो साथ गए थे उनकी अनुपस्थिति में, और हम बहुत अच्छी तरह से बमोरी में 12,000 मतों से जीते थे, गुना में 48,000 मतों से हम जीते थे। तो उनका तो हमको साल भर पहले चले गए हैं वो लोग, उनसे जाने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ा। हमने जो नई टीम बनाई है, वो जो नए लोग आए हैं, हमारी दुगनी ताकत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में, बहुत अच्छे समन्वय के साथ कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से बमोरी विधानसभा चुनाव जीतेगी। आपका दावा है कि बीजेपी बमोरी में भारी मतों से अब ये बात तो चुनाव की है, यहाँ तक कोरोना गुना में भी अपना भारी असर दिखा रहा है। लोग, नेता लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी। तो क्या आपका क्या कहना है इस मामले में? देखो, संक्रमण के लिए कोरोना का जो पूरे देश में ही माहौल चल रहा है, गुना ने तो बहुत अच्छा मैनेज किया है। गुना के सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। चूँकि आप प्रतिबंध के समय भी देखेंगे तो बहुत कम मरीज़ थे गुना में। अभी चूँकि प्रतिबंध जब ख़त्म हुआ है, उस समय मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो वो भी अपने यहाँ बहुत कम है। नेताओं के परिवार में भी क्या है कि कोई लोग बाहर जाते हैं, आते हैं, किसी से ज़्यादा लोग मिलते हैं, तो उस संक्रमण में सबका इलाज भी चल रहा है। और अपने यहाँ की पोजीशन में कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी संगठन, समान विचारक संगठन, सबने इतना कार्य और सहयोग किया है। उस समय तो कई लोग जो हमारे विरोधी हैं वो दिखते ही नहीं थे मैदान में। आज बमोरी में महेंद्र सिंह जी सिसोदिया जी ने इतना राशन और सूखे पैकेट बांटे हैं, गांव-गांव में गए थे। आज जो कांग्रेस के मित्र आज बमोरी विधानसभा में घूम रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहूँ तो कोरोना कार्यकाल में ना तो गुना में दिखे वो, ना बमोरी में दिखे। हमारे तो सभी नेता महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के साथ भी कोरोना काल में सहयोग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। बमोरी में एक मॉडल बनाया था लोगों को
ग्राउंड पे सूखे पैकेट बांटे गए थे, उसको आप कितना कारगर मानते हैं? जो ज़रूरतमंद थे उन तक हमने अपने पैकेट पहुंचाने का प्रयास किया, शासन से भी मदद दिलाई। ऐसी कोई समस्या इतने बड़े ग्रामीण क्षेत्र में कहीं से भी आपको असंतोष की नहीं दिखी। ये हमारी बहुत बड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं की हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया, यहाँ भी आपने जगह जगह आरएसएस ने लोगों का सम्मान किया, तो आपका क्या कहना? गुना के भी लोगों का योगदान था राम मंदिर में? देखो, राम मंदिर चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसमें 3 मुद्दे हमेशा से रहे। राम मंदिर, धारा 370, समान नागरिक संहिता। 2 मुद्दे हमारे लोग हमसे पूछते थे कि ये कब हल करेंगे। ये कांग्रेस के लोग आज खुशी मना रहे थे, हमें भी खुशी, अच्छी बात है, वो खुशी मना रहे हैं। हमसे पूछते थे कि मंदिर तो आप वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज कोर्ट के समन्वय से मोदी जी को लगातार दूसरी बार केंद्र में बहुमत मिला, उसके कारण आज पूरे देश में खुशी की लहर है और मंदिर बना है। तो सभी लोगों को, हमारा जो मतदाता, परंपरागत मतदाता है, उसमें खुशी की अपार लहर है और उससे हमको कहीं ना कहीं पार्टी को फ़ायदा है। गांव-गांव में जहाँ है वो आपने दिए जलाए जा रहे हैं, और नहीं, गांव-गांव में कथा कराई जा रही है और शिलाओं को गांव-गांव से अयोध्या तक भेजा जा रहा है। तो ये जो माहौल है उसे कैसा, किस रूप में देखते हैं? देखिए, चूँकि हमारा अभी आपने देखा हो समाचार पत्रों में या दूरदर्शन वगैरह पे, उसमें ये लोगों ने कहा था, वहाँ की जो समिति थी राम मंदिर निर्माण की, उसने कहा था किसी बड़े आदमी से हम डायरेक्ट पैसा लेके कोई मंदिर नहीं बनाएंगे। बहुत से लोगों ने घोषणा भी करी थी हम ही पैसा दे देंगे, लेकिन वहाँ के लोगों का क्या है, जो पूरे देश का हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज से हमको प्रत्येक की आस्था उससे जुड़ी हुई है। छोटा बड़ा सहयोग लेके हिंदू समाज को संगठित करके और हिंदू समाज के पूरे का सहयोग लेकर ही हमको राम मंदिर बनाना है। ये सबकी आस्था का केंद्र है, भव्य मंदिर बने और सबके सहयोग से बने। इसीलिए सत्यनारायण की कथा गांव-गांव हो रही है और उनमें से जो शिला जा रही हैं वो अयोध्या तक पहुंचाई जा रही है। ये अलग अलग उनके कार्यक्रम हमारे संगठनों के, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है, लेकिन और अनुसंगठित समविचार संगठन वाले काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक विवाद भी हुआ, एक पूर्व प्रचारक जी गुना में सक्रिय दिखे, उसका क्या मामला है पूरा? कोई मामला नहीं, चूँकि क्या विवाद नहीं था, वो उस समय कोरोना की हमने शक्ति के लिए कहा था, इसलिए हो गया। वो सभी पे कहा था, हम लोगों भी कहा था, हम लोग भी कहीं नहीं जा रहे थे, तो समाप्त हो जाएगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। क्या संदेश आप बीजेपी की कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सभी जो हमारे मतदाता भी हैं और ये गुना शहर के भी लोग हैं, उन सबको, कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का काम करती है, विकास का नारा करती है। जो हमने मुद्दे हमेशा रखे जो, उन सबको हमने पूरा प्रयास करने की कोशिश की। साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं में भी विश्वास जागृत हुआ है कि जो मोदी जी की सरकार है केंद्र में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, उन दोनों ने देश का विश्वास जीता है, लगातार बहुमत प्राप्त किया है। और अभी 3-4 महीने से शिवराज जी की सरकार ने सेवा कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सब को देखते हुए आम मतदाता, गुना शहर की जनता हमारे साथ है। और आपने देखा होगा कि जब 14 महीने की कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग देखने जाते थे, आज चलो कहाँ टूट रहा है, किसका मकान टूट रहा है, विनाश की ओर गुना को ले जा रहे थे। भाजपा के परिवर्तन के बाद में आपको देखा होगा, ऐसा किसी के साथ द्वेष भावना से कोई कार्य नहीं हो रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। यही सब हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश है कि आज विकास की बात हो रही है, ना तो किसी नुकसान पहुंचाने की बात। कोरोना से आम आदमी बहुत पीड़ित है, वो परेशान है, उसके व्यापार धंधे में प्रभाव पड़ा, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो आम आदमी? देखो, उसके लिए केंद्र सरकार ने काफ़ी पैकेज की घोषणा की है। आपने देखा होगा हर क्षेत्र में, जब पूरे विश्व में ऐसा कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी आई हुई है, तो आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं मोदी जी ने इस संबंध को, जो बीमारी है उसको अवसर में बदलने की बात कही है। तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग शुरू होंगे, छोटे यहाँ के व्यापारी, उनको भी राहत मिलेगी
और जो अवसर में बदलने की बात की है, काम धंधा लोकल स्तर पर शुरू होगा, ये सब मोदी जी ने, आपने देखा होगा, पैकेज के माध्यम से किया है। ये निश्चित बात है कि कोरोना कार्यकाल में कुछ धंधों पर असर पड़ा है, लेकिन चूंकि लोकल को भी हमको वोकल बनाना है, ऐसा हमारा पार्टी का निर्णय हुआ है, तो लोकल उत्पादन भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम उससे उभरेंगे और आर्थिक रूप से पुनः हम अच्छी पोजीशन में आएंगे। मजदूरों को भी 10,000 रुपये तक के लोन देने की अभी तैयारी चल रही है। लोग छोटे जो फुटपाथ पे काम करते थे, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी भी मतलब कईयों के धंधे बंद हो गए थे, पूंजी समाप्त हो गई थी। उस पूंजी का भी बिना ब्याज के ग्रामीण क्षेत्रों में तो मध्य प्रदेश सरकार पूरा ब्याज भरेगी, साथ ही जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें केंद्र और प्रदेश मिलकर उनका ब्याज भरेगी और उस कम पैसे से वो अपना धंधा रोजी रोटी चला सकते हैं। ऐसा 10,000 तक का छोटा लोन आम लोगों को देने का प्रयास किया है, वो सराहनीय पहल है। मैं माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि ऐसे लोगों का अच्छा सराहनीय कार्य किया है। ये योजना से लोगों को लाभ मिलेगा। कोरोना के लिए, बचाव के लिए क्या संदेश है? कोरोना के बचाव में दूरी मेंटेन करना है, साथ ही मास्क लगा के रखना है, बार बार सैनिटाइज करना है। ये सब चीज़ें लोग जागरूक भी हुए हैं और अपने शहर में तो जिले में सफल रहे हैं। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में मुझे लगता है सभी ने बहुत सहयोग किया। हम सब लोग आपदा प्रबंधन की बैठक में जाते थे तो किसी समाज ने, किसी धर्म विशेष ने भी, कोई भी, सब ने बढ़ चढ़